स्काई वॉक एक अधूरी कहानी लगातार बनी हुई है। रायपुर राजधानी 7 वर्षों से अधूरा पड़ा स्काई वॉक, जिसका निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ। लोक निर्माण विभाग ने निर्माण एजेंसी के चयन करने के लिए 2 बार टेंडर बुलाने की प्रक्रिया भी अपनाई, लेकिन उसके बाद भी लगातार इस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं कि कोई एजेंसी, कोई ठेकेदार इसमें रुचि नहीं दिखा रहा है। स्काई वॉक का निर्माण का पूरा करने में करीब 40 से 50 करोड़ रुपए और खर्च होंगे और अब तक कई करोड़ रुपए खर्च भी हो चुके हैं। लेकिन शायद सरकार हालांकि इसके पहले फैसला कर चुकी थी कि जल्द से जल्द इसका जो आधा अधूरा निर्माण कार्य है वो जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। राजधानी रायपुर में 7 वर्षों से अधूरे पड़े स्काई वॉक का निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं हो सका है। स्काई वॉक की हालत आज आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से बारिश और धूप के कारण जो है पूरी तरीके से सड़ चुका है। स्काई वॉक की हालत जो है वो जर्जर हो चुकी है। हालांकि लोक निर्माण विभाग द्वारा इसे पूरा करने के लिए 2 बार टेंडर की प्रक्रिया जो है वो की गई है, लेकिन अब तक किसी भी बड़े ठेकेदार ने इस पर रुचि नहीं दिखाई है, जिसके चलते आज तक इसका जो काम है निर्माण कार्य का वो शुरू नहीं हो सका है। अगर बात करें वर्तमान में इसकी स्थिति की, तो स्काई वॉक का काम करीब 50% पूरा हो चुका है, जिसमें करीब 50 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जा चुके हैं। ऐसे में 50% और काम पूरा करने के लिए 50 करोड़ रुपए का खर्च करीब और किया जाना है, जिसके बाद स्काई वॉक का निर्माण कार्य पूरा होगा। लेकिन अब तक कोई भी बड़ी एजेंसी या ठेकेदार जो है वो इसके टेंडर में रुचि नहीं दिखाया है, जिसके चलते इसका निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। वहीं लोक निर्माण विभाग द्वारा अब तीसरी बार स्काई वॉक के निर्माण कार्य के लिए टेंडर की प्रक्रिया बुलाने की तैयारी की जा रही है। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद हसन, NH 24/7 रायपुर। तो स्काई वॉक एक अधूरी कहानी लगातार बना हुआ है। 2016 से 17 के बीच का वो वक्त था जब भाजपा ने निर्माण कार्य शुरू कर दिया था। लखनऊ के ही मैसर्स GS एक्सप्रेस कंपनी एक थी जिसको एक काम सौंपा गया था और ये कहा जा रहा था कि 8 महीने में यह निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। 42 करोड़ के प्रोजेक्ट की लागत थी, लेकिन पहुंच गया 50 करोड़ से भी ज्यादा, यानी कि 77 करोड़ तक इसका आंकड़ा पहुंच चुका था। 2018 में जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी, जैसे ही आई इस प्रोजेक्ट पर रोक लग गया और जांच समिति गठित कर दी गई। इसके बाद 2020 में सामान्य सुझाव समिति ने स्काई वॉक का ढांचा तोड़ने पर सहमति नहीं जताई और जब से लेकर आज तक यह स्काई वॉक इसी तरह से अधूरा पड़ा है। बार बार इसके लिए टेंडर जारी होता है, लेकिन कोई भी निर्माण एजेंसी इसे पूरा करने में रुचि नहीं दिखाती है। 7 साल से अधूरा सपना बना हुआ है स्काई वॉक, जिसमें कहा जा रहा था कि लोग यहां पर फुटपाथ की जगह इस पर चलेंगे और इसका उपयोग विदेशों की तरह यहां छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर में भी इसी तरह का होगा। लेकिन ये स्मार्ट प्रोजेक्ट पूरी तरह से अधूरा लगातार बना हुआ। मोहम्मद हसन ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हसन, लगातार यही जद्दोजहद की जा रही थी कि जल्द से जल्द इसका निर्माण कार्य हो, लेकिन कहीं ना कहीं बार बार सुझाव समिति की बैठक होती है, सुझाव लिए जाते हैं, कई तरह का काम जो है वो उस पर पेंडिंग है। लेकिन अब ये कहा जा रहा था कि शायद सरकार जल्द से जल्द इसे पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट का मादा करने वाली। क्या हुआ इस प्रोजेक्ट का आखिरकार? बिल्कुल श्वेता, देखिए अगर स्काई वॉक की बात करते हैं तो आज 7 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन इसका जो निर्माण कार्य है वो अब भी अधूरा पड़ा हुआ है। स्काई वॉक का फिलहाल की स्थिति में बात करें तो केवल 50% ही जो इसका काम है वो पूरा हो सका है। शुरुआत में 2018 में जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी, उन्होंने स्काई वॉक का जो निर्माण कार्य है वो कहीं ना कहीं रोक दिया था। 50% काम होने के बाद आज 7 साल का समय हो गया जब 50% काम अधूरा पड़ा हुआ है। कुल इस पर जो लागत लगनी थी स्काई वॉक के प्रोजेक्ट की वो 76 करोड़ रुपए के आसपास की लागत से इसे पूरा किया जाना था, जिसमें से 50 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे और शेष जो खर्च है वो किया जाना था, जिससे इसका काम पूरा होना था। लेकिन आज 7 वर्षों से स्काई वॉक अधूरा पड़े रहने की वजह से धूप और तेज बारिश के चलते आज पूरी तरीके से सड़ चुका है। इसकी हालत जो है वो जर्जर हो चुकी है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जैसी ही भाजपा की सरकार, उन्होंने निर्णय लिया कि स्काई वॉक का जो निर्माण कार्य है वो पूरा किया जाएगा, जिसके बाद विभाग ने जो है टेंडर की प्रक्रिया बुलाई। पहली बार जब टेंडर बुलाया गया तब भी कोई एजेंसी सामने नहीं आई। इसके बाद दूसरी बार टेंडर की प्रक्रिया की गई, लेकिन इसके बावजूद कोई बड़ा ठेकेदार या कोई कंपनी जो है इसके निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए आगे नहीं आई, जिसके चलते जो इंतजार है वो अब भी बरकरार है और काम पूरा नहीं हो सका है। अगर आकलन की बात करें तो आने वाले समय में जो 50% शेष काम स्काई वॉक का बचा है उसे पूरा करने में भी 50 करोड़ की लागत लगेगी। जिस प्रकार से लंबा समय टल गया, तो ऐसे में जो लोहा, सरिया, इन चीजों के दाम भी बढ़ गए, जिसके चलते अब स्काई वॉक को पूरा करने का बजट भी बढ़ गया है। यानी कि स्काई वॉक जो 76 करोड़ में पूरा होने वाला था, जिसमें से 50 करोड़ खर्च किए गए थे और 26 करोड़ की लागत से इसे पूरा
किया जाना था। अब 26 करोड़ की जगह अब 50 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे इसे पूरा करने के लिए, लेकिन अब तक कोई बड़ी कंपनी सामने नहीं आई, जिसके चलते ये इंतजार जो है लगातार बरकरार है। लेकिन कहीं ना कहीं स्काई वॉक जब पूरा बन जाएगा तो अंबेडकर चौक, घड़ी चौक से लेकर के जयस्तंभ चौक जाने तक का जो रास्ता है वो लोगों के लिए साफ हो जाएगा। लोग पैदल जो है स्काई वॉक के माध्यम से आना जाना जो है बड़ी ही आसानी से और ट्रैफिक से बचते हुए कर सकेंगे। ट्रैफिक से तो बचेंगे, लेकिन कब बचेंगे फिलहाल देखना होगा। लेकिन ये प्रोजेक्ट जिस तरह से अधर में लटका है, उम्मीद ही कर सकते हैं कि जल्द से जल्द ये संभावना और जो प्रोजेक्ट है उसके लिए कोई टेंडर आए और कोई रुचि दिखाए एजेंसी। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी का। तो स्काई वॉक एक अधूरी सपना बना हुआ। राजधानी रायपुर का स्काई वॉक जहां आधा अधूरा ही निर्माण हुआ। विष्णुदेव साय सरकार हालांकि ये कह रही है कि जल्द से जल्द इसका निर्माण पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि 2018 में इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का निर्णय लिया गया और इसके बाद जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार आई इसे अनुपयोगी बताया गया, इसके निर्माण पर रोक लगती। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है धनंजय जी आपका NH24/7 पर। और अब क्या कुछ होने वाला है स्काई वॉक का, क्योंकि लगातार ये अधूरा सपना बन के खड़ा है। देखिए, जो स्काई वॉक जो अधूरा खड़ा हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्ववर्ती सरकार की भ्रष्टाचार की निशानी है। इस स्काई वॉक के खिलाफ पूरे राजधानी की जनता रही है। अनुमन कई भाजपा के नेता भी स्काई वॉक को राजधानी के लिए अनुपयोगी मानते थे। एक व्यक्ति की जीत को पूरा करने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए स्काई वॉक बनाया गया। हमारी जब सरकार थी तब देखेंगे स्काई वॉक को लेकर सभी से राय मशविरा हुई है। कोई ठोस निर्णय इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि ये राजधानी के अनुरूप है ही नहीं। अब फिर भाजपा की सरकार बनी और फिर उस ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए और एक व्यक्ति की जीत को पूर्ण करने के वो स्काई वॉक को बनाने की बात कहें, लेकिन अभी 12 महीने हो गए है, उस स्काई वॉक में 1 इंच काम नहीं हुआ है। तो बहुत सारी चीज सामने आती है और मुझे लगता है कि सरकार को अपनी स्पष्ट करना चाहिए कि स्काई वॉक को लेकर क्या करना चाहते हैं। लेकिन अब तो चाहती है सरकार की जल्द से जल्द निर्माण हो जाए और टेंडर भी जारी कर रही है, लेकिन कोई रुचि नहीं दिखा रहा। फिलहाल क्या स्थितियां आपको लगी उस समय जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार रही कि अनुपयोगी? देखिए, मैंने कहा ना, जब स्काई वॉक का निर्माण ही शुरू हुआ था उसी समय राजधानी की जनता इसके खिलाफ खड़ी हुई थी और लगातार इसके खिलाफ में, चाहे बुद्धिजीवी वर्ग हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे जनता हो या आम राहगीर हो या अन्य जो नागरिक हैं, सारे लोगों ने इसके खिलाफ स्काई वॉक को रोकने की मांग की। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखा गया था पोस्ट कार्ड के द्वारा इस स्काई वॉक को रोका जाए। लेकिन वो जीत थी, इनको भ्रष्टाचार करना था, ठेकेदार के माध्यम से सरकारी खजाने पे लूट मचाना था। इसीलिए हमने कहा 5 साल में हम निर्णय नहीं कर पाए कि इसको क्या किया जाए, क्योंकि इसको तोड़ने में जो खर्चे जो आ रहे थे वो कहीं ना कहीं सरकार के खजाने पर, जनता के पैसे पर चोट था। इसीलिए हम इसमें फैसला नहीं कर पाए। पर ये सरकार उसको बनाना चाहती है, लेकिन अभी तक उसमें टेंडर नहीं कर पा रहे। तो ये समझ में आता है कि आज भी भाजपा के भीतर कई लोग इस स्काई वॉक के खिलाफ है और जनता भी आज भी स्काई वॉक के खिलाफ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय जी बातचीत करने के लिए। तो स्काई वॉक का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। हालांकि ये निगम ये कह रहा है कि स्काई वॉक का ढांचा मजबूत है और इसे दोबारा शुरू किया जा सकता है।